नर्मदे हर। ये बुढ़नेर और नर्मदा नदी माई के संगम पर जमदग्नि ऋषि तपोभूमि, जमदग्नि ऋषि के तपस्या भूमि है। उस आश्रम में पातालेश्वर महादेव एक बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। थोड़ा खंडर अवस्था में है अभी, लेकिन बहुत प्राचीन मंदिर है ये पातालेश्वर महादेव। और ये पातालेश्वर महादेव यहाँ आकर आप 5-10 मिनट ध्यान कीजिए और उस पातालेश्वर महादेव जी का दर्शन कीजिए। ये बहुत ही अद्भुत शिवलिंग अत्यंत प्राचीन है। नर्मदे हर। ये पातालेश्वर महादेव है। यहीं पर अत्यंत प्राचीन वटवृक्ष भी था, अभी उसको थोड़ा कम कर दिया गया है ऊपर से। अभी यहाँ जमदग्नि ऋषि की तपोभूमि भी है। वो धुनी, अखंड धुनी अनेकों सालों से चालू है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। जमदग्नि ऋषींच्या आश्रमामध्ये अनेकों वर्षांपासून ही धुनी अखंड चालू आहे। ये अखंड धुनी है जमदग्नि महर्षि के आश्रम में। ये तपोभूमि है उनकी, यहाँ पर ये अखंड धुनी है। नर्मदे हर। ये जमदग्नि ऋषि का आश्रम है और यहाँ पर ये अखंड ध्वनि अनेकों वर्षों से शुरू है। हमारा भी गोत्र जमदग्नि कुल से ही मानते हैं हम लोग, इसलिए ये जमदग्नि तपोभूमि भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सुंदर परिसर है ये। नर्मदे हर। बुढ़नेर नदी के संगम में है ये आश्रम। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज 12 फरवरी 2023 है और आज हम जमदग्नि ऋषि आश्रम तपोभूमि से बुढ़नेर नदी के संगम से अभी रामनगर के लिए हम आगे यहाँ से जा रहे हैं। नर्मदे हर। यह भी बुढ़नेर नदी हमें इन छोटे छोटे पुलियों से पार करके उस तरफ जाने के बाद फिर आगे बढ़ना है। नर्मदे हर। अभी ये पुलिया हम लोगों को पार करना है। नर्मदे हर। देखिए इस तरह से
पुल को पार करके एक कदम हमको आगे परिक्रमा करनी है। नर्मदे हर। वो कमंडल दे दो मेरे हाथ। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये देखिए संगम, ये बुढ़नेर नदी है। परिक्रमा में जमदग्नि ऋषि तपोभूमि आश्रम के इस ओर अभी हम लोग जा रहे हैं। इस तरह से परिक्रमा है अभी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। छावर लगता है दांत तुझ्याकडे नर्मदे हर। ये आप लोगों ने बनाया पुलिया? जी 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 हम लोग बनाए हैं। बढ़िया। परशुराम गंगा है। इसे क्या कहते हैं? परशुराम गंगा। परशुराम गंगा है, बूढ़ी माई कहते हैं इसको। अच्छा, बूढ़ी माई। नर्मदा जी की नानी है ये। अच्छा। और इनके उद्गम वही अमरकंटक के जंगल से हुए है। ये पहले आया है, फिर बाद में नर्मदा आया है। ये नानी है और ये नातन है नर्मदा जी। अच्छा। हाँ, इनके उद्गम पहले हुआ है, अमरकंटक के जंगल से है। ये थोड़ा नीचे से आए हैं, माई ऊपर से आई है। माई से 999 नदी प्रकट है अमरकंटक के जंगल से। तो कोई पूरब को भगे, कोई पश्चिम को भगे, कोई उत्तर को, कोई दक्षिण को, मतलब चारों दिशा में जाके कहाँ पे मिले? रत्ना सागर में। रत्ना सागर में मिले हैं पूरे। नर्मदे हर भूमि है परशुराम। सातों ऋषि के भूमि है महाराज जी। जी जी जी। 7 ऋषि मतलब पहला है जगदम ऋषि, दूसरा है वशिष्ठ ऋषि, तीसरा है विश्वामित्र ऋषि, चौथा में है बालमुनि ऋषि, 5वां में है गौतम ऋषि, 6वां में है विक्रमादित्य और 7वां में है 11 अवतार है हनुमान जी। वामन शक्तिपीठ में 8वां स्थान देवगांव संगम। नर्मदे हर। तो इस तरह से अभी जो लोकल लोगों ने हमको इस संगम का महत्व बताया है,
ये 7 ऋषियों की तपोभूमि है। इसे परशुराम गंगा भी कहते हैं, बुढ़नेर नदी भी कहते हैं, बूढ़ी माता मंदिर नदी भी कहते हैं। तो इस तरह से ये संगम है और ये संगम से अभी हम लोग आगे की परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ के इस तरह कुछ जानकारी लेकर हम लोगों को बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पातालेश्वर महादेव जो है वो अत्यंत प्राचीन मंदिर है, लेकिन बहुत सारे परिक्रमावासी आश्रम में आते हैं, रहते हैं, भोजन करते हैं और सुबह सुबह आगे भागने की सोचते हैं। तो इससे अच्छा है कि वहाँ की जानकारी लो, पातालेश्वर महादेव कहाँ हैं उसका दर्शन करो, इस संगम नदी का जानकारी लो, ये कौन सी नदी है, क्या है, इसका महत्व क्या है। जैसे अभी इस आदमी ने बताया हमें 7 ऋषियों की तपोभूमि है, इसे परशुराम गंगा भी कहते हैं, जमदग्नि ऋषि की ये तपोभूमि है। तो ये बूढ़ी माता हम बोलते हैं क्योंकि ये इसे नर्मदा जी से भी पहले ये प्रकट हुई है, ऐसे मान्यता है, इसलिए इसे नर्मदा जी की नानी इस तरह से जाना जाता है इस नदी को। तो इसका यहाँ पर नर्मदा जी के साथ संगम है। यह नदी भी अमरकंटक से ही बहती है, वहीं से इसका उद्गम स्थान भी है। इस बूढ़ी माता या बुढ़नेर नदी अथवा इसे ही परशुराम गंगा भी कहते हैं। तो इन तीनों नामों से विभूषित ये नदियों का संगम और ये तीर्थस्थल है एक तरह से, बहुत सुंदर परिसर है। ये देखिए, ये तपोभूमि है, ये आश्रम कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से। देखिए संगम स्थान है ये दोनों नदियों का। नर्मदे हर नर्मदे हर। आज 12 तारीख है फरवरी 2023 है। आज हम देवगांव संगम बुढ़नेर नदी संगम से निकले हैं। अभी नर्मदा जी के किनारे से होते हुए रामनगर जाएंगे। किनारे यानी एकदम तट यानी एकदम किनारे में नहीं है, लेकिन किनारे के ऊपर जो एक मार्ग है जिससे पगडंडी भी की बनाई हुई है, यहीं से हम लोग अभी परिक्रमा के लिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर अभी खेती कर दिया है, तो इस तरह से खेती हो जाती है तो पगडंडी निकल जाती है, तो अंदाजन पगडंडी बनती है, तो उसी से हमको चलना पड़ता है, वही अंदाज लेके चलना है। नर्मदे हर। ये देखिए अब यहाँ खेत कर दिया है तो यहाँ पगडंडी नहीं दिखती। इस तरह से परिक्रमा मार्ग अभी नर्मदा जी के ऊपर वाले हिस्से से किनारे से है, एकदम किनारा नहीं, अंदर पात्र के अंदर से ऊपर से है परिक्रमा मार्ग। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज बुढ़नेर नदी देवगांव संगम से हम लोग बिलगांव रामनगर के लिए नदी का तटमार्ग किनारे के मार्ग से पगडंडी से जा रहे हैं। यह भी एक पूरा पहाड़ है, ये पहाड़ हमको लांग कर उस तरफ जाना है, तब बिलगांव आएगा और फिर बिलगांव से शायद रास्ता वहाँ से आने वाला है। ये देखिए नीचे पहाड़, ये पहाड़ पर चलना है पूरा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये देखो खड़ी चढ़ाई है, ये सीधा पहाड़ चढ़ना है पगडंडी यानी।
नर्मदे हर। आज अद्भुत पातालेश्वर महादेव जी का दर्शन हुआ। वहाँ पर ऐसे कहते हैं कि वो पातालेश्वर महादेव के पास आप 5-10 मिनट बैठो आंखें बंद करके, और फिर आंखें खोल के महादेव जी का दर्शन लो वहाँ पर। तो बहुत बार वो मणि दर्शन भी होता है आपको, ऐसे मान्यता है यहाँ पर। और सचमुच थोड़ा सा सूरज की रोशनी की वजह से कहो, या आपकी आंखें बंद करके शांत देखने की वजह से कहो, या अद्भुत यहाँ का स्थान महात्म्य बोलो, आप जिस भाषा में समझते हो उस भाषा में समझो। लेकिन वो जो माथा होता है शिवलिंग का, वहाँ पर ऐसी चमक दिखाई देती है। आज मैंने भी वो देखा मंजर। नर्मदे हर। ये देखिए हम नीचे से ऊपर पहाड़ चढ़ रहे हैं अभी परिक्रमा में। बहुत थकान होती है पहाड़ चढ़ते वक्त, और ये सीधी चढ़ाई है, बहुत सीधी चढ़ाई है। पाँच दिन से रोड से चल रहे थे और बहुत सारी जगहों में ढलान थी रास्ते के लिए, इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन आज एकदम सीधी पहाड़ है, ये देखिए सीधी चढ़ाई है ये पूरी। नर्मदे हर। देखिए पत्थरों वाला सब। अरे भगवान त्राही माम, नर्मदा माम पुनातु। ये यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया कि लोगों को परिक्रमा मार्ग क्या होता है इसका थोड़ा सा दर्शन हो। बहुत बार लोगों को बाकी आश्रम दिख जाते हैं, वो महात्मा दिख जाते हैं, साधु संतों की यूट्यूब पे मुलाकातें होती है, अनुभव कथन होता है। लेकिन अनुभव जो होता है ना, वो इतना निजी और गोपनीय होता है कि उसको कथन नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसको कैसे अनुभव होगा ये इस दुनिया में अंधों ने हाथी कैसा है बोलने जैसा है। 4 अंधों को बोलेंगे कि हाथी कैसा है तो वो अलग अलग उसका विवरण करेंगे। इसलिए कोई अनुभव खुद का दूसरे का अनुभव अपना नहीं हो सकता, इसलिए उसको अनुभव कथन ही नहीं करो। परिक्रमा मार्ग कैसा है, आप कैसे चले, तीर्थ क्षेत्र जो है, जो तपोभूमियाँ हैं नर्मदा जी के किनारे, जहाँ से हमको गुजरना चाहिए और उसकी अनुभूति करनी चाहिए, वही लोगों को बताना चाहिए। और नर्मदा जी के किनारे चलने के लिए प्रवृत्त करना चाहिए लोगों को। ये सबसे पहले यूट्यूब वालों की जिम्मेदारी है। आश्रम आज है कल नहीं होंगे, लेकिन तपोभूमि, ऋषि मुनियों की तपोभूमि, परिक्रमा मार्ग और नर्मदा जी, ये आदौ ब्रह्मांड खंडे त्रिभुवन विवरे कल्पदा सा कुमारी, उनको नर्मदा जी को कल्पदा बोला है। कल्पदा मैंने किसी भी कल्प से परे, जो किसी भी कल्प में वो समाप्त नहीं हुई, उसका अवतरण चलते ही रहा, उसी को कल्पदा बोलते हैं। इसलिए ये कल्पदा नर्मदा जी का गुणगान करना चाहिए, नर्मदा जी को दिखाना चाहिए, उसके सौंदर्य को लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि कहाँ कहाँ किस तरह से सौंदर्य है। जैसे ये परशुराम गंगा, बूढ़ी माता नदी, बुढ़नेर नदी, जो भी कहो किसी भी नाम से, लेकिन ये संगम का जो दृश्य है ना, वो बहुत मनोरम है, वो आपको मनमोहक है वो दृश्य। अवश्य इसका अनुभव
वहाँ आकर ये करना चाहिए। ये जमदग्नि ऋषि की तपोभूमि है, अग्निकुल की। और मनुष्य या वैदिक सनातन संस्कृति जो है वो अग्नि उपासक है, अग्नि ही प्रधान देवता है, क्योंकि सभी देवताओं का मुख माना है अग्नि को। इसलिए ये जमदग्नि जो है वो ऐसे ऋषि है जो अग्नि के तेज अपने में समाये हुए हैं। इसलिए ऐसे दिव्य तेजोमय भूमि में हमको अवश्य वहाँ से गुजरना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए, 5 मिनट वहाँ बैठना चाहिए पातालेश्वर महादेव मंदिर में, ताकि वो लिंग के रूप में उन्होंने अपनी तपस्या वहाँ पर स्थापित की है। ऐसे समझो, वो कोई शिवलिंग एक साधारण शिवलिंग नहीं होता, किसी ऋषि ने स्थापित या किसी ऋषि के तपोभूमि में जो स्थापित शिवलिंग होता है वो शिवलिंग सिर्फ वो महादेव जी का शिवलिंग है ऐसा कहकर आगे नहीं जाएंगे। हमारे गांव में भी है बहुत सारे लिंग, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो एक सिद्ध ऋषि ने अपने तपोभूमि में अपने तप उसमें डाला हुआ रहता है, इसलिए ऐसे तपोभूमि जो शिवलिंग होते उसके दर्शन करना चाहिए। वही वो पातालेश्वर महादेव मंदिर है। अभी हम नर्मदे हर, ये देखिए ये सब परिक्रमावासी है और ये सब नर्मदा जी के परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ से बिलगांव अभी 10-15 मिनट का रास्ता है। ये पहाड़ चढ़कर नीचे उतर कर आए हैं इस तरफ हम लोग। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये बिलगांव के लिए खेतों के बीच से पगडंडी है। ये आगे भी परिक्रमावासी जा रहे हैं और पीछे भी है। ऐसे ही 2-3 किलोमीटर अभी हमको और जाना है, फिर थोड़ा अच्छा रास्ता आएगा तो फिर वहाँ से किनारे वाला रास्ता है, वो कोई मेन रोड नहीं है, हाईवे वगैरह, किनारे वाले रास्ते से हम लोग परिक्रमा करेंगे। अभी नर्मदे हर। देखिए खेतों का नज़ारा ये, यहाँ मटर और गेहूं की खेती हो रही है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये सामने वाले पहाड़ को चढ़कर हम लोग नीचे से ऊपर से नीचे आए हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये रामनगर के पास चौगांव बरकर है, रामनगर से पहले। तो वहाँ पर एक बेगम महल बोलकर भी एक महल है, कुछ छोटा मोटा, मुगलों का कोई इतिहास है यहाँ पर। बेगम महल बोलकर यहाँ पर एक बोर्ड है। और उसी तरह रामनगर से पहले यहाँ भी एक पुरातन कोई वास्तु दिख रही है, वो भी कोई ऐसे ही है। ये देखिए आगे। नर्मदे हर। ये मुगलों के पूरे भारतवर्ष में फैले हुए छोटे छोटे गांवों में, नर्मदा मैया के तट पे भी बहुत सारे जगहों में है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये दल बादल महल, ग्राम चौहान, यहाँ पर एक कोई नर्मदे हर, यहाँ पर कोई ऐतिहासिक
नर्मदे हर। आज हम देवगांव संगम से निकलकर बिलगांव और रामनगर में दोपहर विश्राम करके आज शाम को सूर्यकुंड, सूरज कुंड या सूर्य कुंड, वहाँ पर आज मुक्काम के लिए जाएंगे। अभी भी यहाँ से रामनगर से वो लगभग 17-18 किलोमीटर के आसपास है। बीच में ये थोड़ा सा जंगल का रोड पड़ता है, रोड से ही परिक्रमा चालू है। बिलगांव के बाद रोड से परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग फिर एक बार, लेकिन ये किनारे का मार्ग है। नर्मदा जी यहाँ से महज 1 या 2 किलोमीटर के अंदर अंदर है। ये एक पहाड़ी नदी है और ये जंगल का थोड़ा सा एरिया है। कल से धूप भी बहुत बढ़ गई है, ठंडी थोड़ी कम हो गई है। अभी देखते हैं क्या होता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज देवगांव संगम से हम सूरज कुंड यहाँ पर आश्रम में पहुँच गए हैं। सूरज कुंड के परिक्रमा में यहाँ से अपोजिट साइड में लगभग मंडाला आता है। नर्मदा जी के उस तट पे मंडाला नज़दीक में है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है लेकिन बहुत सारे नज़दीक है। तो मंडाला उस ओर होता है, इस ओर महाराजपुरम या ये सूर्य कुंड ये आता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नागचरी भरत विपुल अंगारा महिते प्रगट होई जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची मारुताति धुनि बोलहि नाची। इष्टा पूय रुधिर कछहाड़ा भरत तवं पल बखाड़ा। करति सिद्धि अंगारा सूजन हाथ पसारा। नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना। केहि विधि जितव वीर बलवाना। सुनहु सखा काहे कृपा निधाना। जेहि जय होई सुस्यंदन आना। सोरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे। क्षमा कृपा समता रजु जोरे। ईश भजनु सारथी सुजाना। विरति चर्म संतोष कृपाना। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा। बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोन समाना। क्षम जम नियम शिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुर पूजा। यही सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म मैं असरथ जाके। गीतन कह न कतहु रिपुता के। महाअजय संसार रिपुरामा। जीत सकई सो वीर सिया रामा। जाके असरथ होई दृढ़ रामा। सुनहु सखा मच धीर सिया राम। दीन दयाल विरद संभारी। हरम नाथ मम संकट भारी। सुनि प्रभु बचन विभीषण रामा। हर्ष गाए पद कंज सिया रामा। एहि मिस मोहि उपदेश रामा। राम कृपा सुख कुंज सिया राम। नर्मदे हर। ये सूरज कुंड घाट है। यहाँ पर सूर्य कुंड 20-25 साल 30 साल पहले
जो नर्मदा जी में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी उसमें वो कुंड पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। इसलिए अभी सूर्य कुंड ऐसा कोई अलग का कोई कुंड या स्थान नहीं है यहाँ पर, लेकिन उस समय में था। वो बाढ़ के कारण वहाँ पर पूरा स्थित्यंतर हो चुका है और अभी कोई सूरज कुंड यहाँ पर नहीं है। सूर्य कुंड नर्मदा जी में ही सूरज कुंड उस स्थान को अभी मानते हैं। ये सूरज घाट जो है, ये सूरज घाट ही अभी सूर्य कुंड है। उस स्थान को सूरज कुंड मानते हैं, क्योंकि पहले था अभी नहीं है। अभी कुछ भी उसके अवशेष नहीं है यहाँ पर और पूरा विलुप्त है वो कुंड। इसलिए अभी हम नर्मदा जी के फिर एक बार किनारे पे है। सुबह भी नर्मदा जी के किनारे में थे, संगम में। अभी यहाँ से 4 किलोमीटर आगे एक संगम है महाराजपुरम में। 4-5 किलोमीटर है यहाँ से, वहाँ भी एक संगम है। अभी हम उससे पहले सूरज कुंड में रुके हुए हैं। यहाँ पर नर्मदा जी का ही किनारा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए, ये जो पुल है ये उस पार जाने के बाद वो मंडला में जाता है। मंडला यहाँ से नज़दीक में है, उस किनारे थोड़ा आगे जाने के बाद मंडला आता है। उस पार से मंडला जा सकते हैं, बहुत नज़दीक में है मंडला भी। और इस पार ये सूरज कुंड है। नर्मदे हर। यहाँ भी नर्मदा जी में स्नान का सुंदर घाट है, देख सकते हैं यहाँ पर। नर्मदे हर। ये देखिए, उस पार किनारे में मंडला है वो। नर्मदे हर।